आज का यह वीडियो 498A की एफआईआर क्वेश्चन का है और मैं तो कहूँगा पति से ज़्यादा ज़रूरी यह वीडियो पत्नी के लिए है, क्योंकि औरतें यानी कि पत्नी 498A की एफआईआर दर्ज कराते समय वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो 100% करती ही हैं, इसीलिए उनकी एफआईआर क्वेश हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको यह जजमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक भी मैंने दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। आप जजमेंट की कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस को आप समझें। क्रिमिनल अपील नंबर 2379 सन 2024, ऑर्डर डेट है 3/5/2024, अचिन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऑर्डर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल एफआईआर क्वेश की, पुलिस को भी हिदायत दी और अलग अलग सभी हाई कोर्ट्स को भी ये कहा कि देखिए आंख खुली रहने की ज़रूरत है, कोर्ट की आंख बंद करके कोई फैसला नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इस केस को समझें। पति की तरफ से डाइवोर्स फाइल किया जाता है। पहले शादी से शुरू कर लेते हैं। 2008 में शादी होती है, 2012 में बच्चा पैदा होता है, 2019 में पति ने डाइवोर्स केस फाइल किया, 2020 में पति की माता द्वारा पत्नी पर घरेलू हिंसा का वाद फाइल किया गया। यानी कि 2019 में पति ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया पत्नी के खिलाफ, 2020 में घरेलू हिंसा का केस फाइल हो गया पत्नी पर सास के द्वारा। उसके बाद पति पक्ष को हैरान परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए 498A की एफआईआर दर्ज करा दी गई, जैसा कि आप देखते भी हैं, जानते भी हैं, होता भी है। अब 498A की जब एफआईआर दर्ज करा दी गई और बाकायदा अधिवक्ता से राय मशवरा लेकर उचित धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई, तो हाई कोर्ट गया पति एफआईआर क्वेश्चन में, उसकी बात नहीं सुनी गई। पति के खिलाफ 498A में ट्रायल चलाने के लिए कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा। पति वही नहीं रुका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और सर्वोच्च न्यायालय ने वो कौन कौन सी बातें रखी सबको जानना था। सबसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात कि प्रत्येक कोर्ट को, निचली अदालतों को, पुलिस को नेचर ऑफ एलिगेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि ये उसमें सामान्य आरोप लगाए गए, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया, डेट टाइम प्लेस वगैरह वगैरह की बात अगर है तो वो नहीं बताया गया। तो ऐसी हालत में एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए। और ख़ास तौर से पति के केस करने के बाद पत्नी अगर जा रही है तो विशेष बात हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो वही मैंने जो बताया, पति के केस करने के बाद, यानी कि पति ने जब डाइवोर्स केस किया उसके कितने समय के बाद, सोचो 2 वर्ष के बाद, डाइवोर्स केस फाइल करने के 2 साल बाद पत्नी ने 498A की एफआईआर कर दी। और सास के घरेलू हिंसा के केस फाइल करने के 6 महीने बाद, यानी कि जब पति और सास दोनों ने पत्नी पर केस किया, उसके बाद पत्नी ने 498A की एफआईआर दर्ज कराई हैरान परेशान करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। तीसरी बात, दूसरी जो मैंने बताया, अक्सर लोग यही पूछते हैं कि साहब मैं डाइवोर्स केस कर दूंगा, वो दुनिया भर का केस कर देगी। अरे कर देगी ना, कर देगी भी तो हालत क्या होगी, इसी केस जैसी होगी, क्यों परेशान होते हो। तीसरी बात, 498A की एफआईआर में कितना डिले है ये देखना बहुत ज़रूरी है, और डिले का अगर कारण नहीं बताया गया तो वो क्वेश होने के काबिल है, या यूं कहें
कि तब वो FIR लिखना ही नहीं चाहिए। कि डिले क्यों है भाई, घटना कब की बता रही हो, FIR 4 साल बाद लिखा रही हो, ऐसा कैसे चलेगा। चौथी बात जो मैंने बताई, डिले का कोई कारण अगर नहीं बताया गया, अब वो भी कारण ऐसा नहीं कि हवा में बता दो, स्पष्ट कारण नहीं बताया गया जो मान लेने योग्य नहीं है, तो वो भी कोई मतलब नहीं है, FIR क्वैश होनी ही चाहिए। पांचवी इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, हाईकोर्ट के लिए कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि 482 CRPC में जो स्पेशल पावर हाईकोर्ट को दी गई है उसका इस्तेमाल करें, आंखें बंद न रखें। आरोप लगाते समय जो भी आरोप लगाया गया पत्नी के द्वारा, वो देखा जाना चाहिए कि कब लगाया गया, किस लिए लगाया गया। अगर आरोप बन भी रहा है, एलिगेशन फिक्स हो भी रहा है, तय हो रहा है कि इसका एलिगेशन जो लगाया गया वो सही भी है, लेकिन अगर इतना डिले पति के केस करने के बाद ये सब चीजें हैं, तो भले आरोप बन रहा है, FIR क्वैश कर देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। यहाँ पर पत्नी का ये कहना था कि ये सब ट्रायल का विषय है, डिले FIR, स्पेसिफिक रोल वगैरह वगैरह, इस कारण न देना, पति के केस करने के बाद केस करना, ये सब ट्रायल का विषय है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी बात कही, पत्नी ने बदले की भावना से केस किया। जब भी पत्नी बदले की भावना से केस करे तो 498A की FIR को क्वैश होना ही जरूरी है, क्वैश कर देना ही जरूरी है, भले ही 498A का केस बनता हो।